Good morning, dear students. Today we start with new topic. The digestion that occurs inside the cell. जो सेल के अंदर डाइजेशन पाचन होता है इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन. उसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन हम कहते हैं. जो सेल के अंदर डाइजेशन प्रोसेस होता है उसे द डाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द सेल. जो डाइजेशन पाचन की क्रिया सेल के बाहर होती है इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं. इन मोर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स. बहुत सारे जटिल मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं सच एज फिश, फ्रॉग एंड ह्यूमन. ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. ऑल द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. सभी स्टेप्स जो न्यूट्रिशन के प्रोसेस में यूज होती है आर परफॉर्म्ड उनके द्वारा की जाती है बाय स्पेसिफिक ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम. तो विशेष तरह के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम द्वारा न्यूट्रिशन की सारी स्टेप्स को प्रोसेस किया जाता है, संपूर्ण किया जाता है. व्हाट हैपन्स टू द डाइजेस्टेड फूड. डाइजेस्टेड फूड का क्या होता है. जब हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है तो उसका क्या होता है. आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी टू कैरी आउट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ लाइफ. हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए जीवन में. वी गेट दिस एनर्जी. हमें ये एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है. फ्रॉम द फूड वी ईट. जो हम खाना खाते हैं उससे हमें ये एनर्जी प्राप्त होती है. दिस हैपन्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ये रेस्पिरेशन के दौरान होता है. A process in which energy is produced from the digested food. एक प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बनती है डाइजेस्टेड फूड से. जो हमारा पचा हुआ भोजन है उससे एनर्जी बनने का प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन. द फूड विच वी ईट इज डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल. जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, उसका पाचन होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर. बट द एलिमेंट्री कैनाल अलोन डज नॉट रिक्वायर फूड. लेकिन एलिमेंट्री कैनाल को अकेली को ये फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है. इट मस्ट गो टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये बॉडी के सभी पार्ट्स में, सभी भाग में जाता है फूड. हाउ डज फूड रीच द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कैसे जो हमारा फूड है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचता है. फ्रॉम द हेड टू फीट. हमारे सिर से पैर तक वो कैसे पहुंचता है. इन दिस चैप्टर you have already learned that the digested food is absorbed. आप पहले ही ये सीख चुके हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड है इज एब्जॉर्ब सोख लिया जाता है बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एंड पास्ड ऑन टू द ब्लड. और इसको फिर ब्लड में भेज दिया जाता है. थ्रू द ब्लड. ब्लड के थ्रू the absorbed food is carried to all parts of the body. तो ब्लड के थ्रू वो क्या करता है, अपना रास्ता बनाता है और एब्जॉर्ब फूड जो किया गया था वो ब्लड के थ्रू सारी बॉडी के पार्ट्स में पहुंच जाता है. नाउ माइंड मैप वी रिकेप कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, जो चैप्टर हमने अभी तक स्टडी किया है उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है. उसको हम शॉर्ट में भी लर्न कर सकते हैं.
और उसको याद रखने का एक फॉर्मूला है। इसको फ्लो चार्ट भी कहा जाता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स प्रोक्योर फूड or synthesize it and change it into a simple absorbable form by a series of biochemical reaction। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा लिविंग बीइंग्स अपना भोजन प्रोक्योर करते हैं, उसको सिंथेसाइज करते हैं और उसको चेंज करते हैं जिससे वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज हो जाए। और किसके प्रोसेस के द्वारा? बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा। तो ये होता है न्यूट्रिशन। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है? माउथ, सबसे पहले हम खाना खाते हैं माउथ में, फिर एस्फेगस में जाता है, एस्फेगस से वो स्टोमक में जाता है, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये प्रोसेस है। स्टेप्स फॉर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन की स्टेप्स हैं वो 5 स्टेप्स हैं। इंजेशन, डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, ये 5 स्टेप हैं न्यूट्रिशन की एनिमल्स में। एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 5 स्टेप्स में पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है एनिमल में न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट वन है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन। इन ह्यूमन बीइंग्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स इन द एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है फूड का अकर्स इन द एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव सिस्टम, या तो एलिमेंट्री कैनाल में या डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है ह्यूमन बीइंग में, मनुष्य में। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है? न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक, होलोजोइक तरह का न्यूट्रिशन होता है। एंड इट इज़ ओमनीवोरस, ये ओमनीवोरस टाइप का होता है, कॉर्नीवोरस, ऑर्बीवोरस और ओमनीवोरस। द फूड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, फूड के अंदर बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले प्लांट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो घास को खाने वाले एनिमल्स हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है। काउज, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स, दूसरे ग्रास जो खाते हैं एनिमल्स, च्यूइंग कंटिन्यूसली, वो लगातार चबाते हैं अपने भोजन को। इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जब वो कुछ नहीं खा रहे हो तब भी वो चबाते हैं। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ स्टोमक कॉल्ड रूमेन, वो जल्दी जल्दी पहले घास को खा लेते हैं फिर उसको स्टोर कर लेते हैं अपने स्टोमक में, जिसको कहते हैं हम रूमेन, फिर उसको वापस से धीरे धीरे चबाते हैं। ये है आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू।